आज हम कौन सा भाग देखेंगे? भाग 2 देखेंगे। 6 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? कहां से देखेंगे? 6 नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आज हम देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4y हमें गिवन है। y इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें? y इज इक्वल टू 2 से हमको गिवन है y इज इक्वल टू कितना? 4, और बोल रहा है एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश में निकालना है हमको, और लिमिट हमको दी है y बराबर 2 से y बराबर कहां तक? 4 तक। देखिए कैसे होगा, आपको जानना पड़ेगा, ऐसे नहीं लगा पाओगे। ऐसे लगाओगे तो आपको थोड़ी दिक्कत, हालांकि लग जाएगा, हालांकि क्या होगा, ये लग जाएगा। आप लिमिट लगाए तो लग जाएगा। देखिए इधर अगर मान लीजिए हम कुछ नहीं बनाते हैं तो क्या होगा? देखिए अगर हम लिख देते हैं क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं हम? क्षेत्रफल। मान लो हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप जरा ध्यान से देखना, अगर ना हम बनाए तब भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कहां से लिमिट है? 2 से और कहां तक है? 4 तक। ध्यान से देखना, ये लिमिट किसकी हमको गिवन है? y की। तो आपको यहाँ dy लिखना है। क्या लिखना है यहाँ आपको? dy। तो फिर यहाँ क्या हो जाता है? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। अगर लिमिट y में गिवन है तो आपको यहाँ dy लिखना है और फिर यहाँ x लिखना है, और x का मान यहाँ से निकाल के इसमें डाल देना है। तो आपका 2, 4 और x का मान आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रूट में जाएगा, रूट से 4 का 2 निकल आएगा, रूट में क्या बच जाएगा हमारे पास? y बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा? तो यहाँ बनेगा 2 और रूट के अंदर कितना? y dy, ये बनेगा। हम इसकी बात करें तो 2 बाहर निकाल के किया, 2 2 4 और बनेगा y की पावर कितना? 1 बटे कितना हो जाएगा? 2, और कितना हो जाएगा? dy हो जाएगा। ये आपका बनेगा 2। अब अगर इसको समाकलन करोगे तो y की पावर 1 बटे 2 में जब जोड़ोगे तो 2 1 2 कितना हो जाएगा? 3। सब जानते हो 3 बटे 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 बटे 2 आ जाएगा। लिमिट चल रही 2 से कितनी? 4। ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 2 टू कितना हो जाएगा? 4 बाई कितना आ जाएगा बाहर? 3। क्या बचा हमारे पास? y की पावर 3 बटे 2 और लिमिट दी है 2 से कहां तक? 4। आइए देखते हैं इसके बाद। तो ये बनेगा आपका कितना? 4 बाई कितना? 3। आप लिमिट डालिए, y की जगह पर 4 रखिए, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 3 बटे 2 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखिए तो 2 दिया हुआ है तो 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 बटे 2 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको? देखिए 4 बटे 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 2, और ये कितना हमको दिया है? 3 बटे 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस यहां देखिए, यहां हम लिख सकते हैं रूट के अंदर कितना? 2 की पावर 3 और ये 1 बटे 2 का मतलब रूट। थोड़ा यहां सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो ये 4 बटे कितना हो जाएगा? 3 ब्रैकेट 2 की पावर कितना बचेगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस, और यहां से 3 बार 2 होगा तो 1 बार 2 निकल आएगा, और रूट के अंदर कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो अंदर गुणा करना है तो 8 चक्कू कितना हो जाएगा? 32 बटे 3 आ जाएगा, और जब 4 से करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 बटे 3 आ जाएगा, और रूट कितना आ जाएगा? तो चाहे ऐसे लिखो चाहे कॉमन लेके लिखो, यही आपका आ जाएगा। इतने वर्ग इकाई आएगा। क्या आएगा? इतना एरिया क्या होता है? इकाई में वर्ग इकाई। लेकिन आपने निकाल भी लिया, आपका आ भी गया होगा, आ भी जाएगा आंसर, लेकिन कहां है, कैसे है, ये हमको नहीं दिख रहा। तो आइए देखिए क्या कह रहा था। आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, परवलय पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? परवलय। हम यहाँ आपको बता भी देते हैं परवलय के बारे में। देखिए थोड़ा परवलय बार बार आता है, जरा देख लीजिए। परवलय कितने मेल के बनते थे? 4 मेल के। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है x x डैश और y y डैश। पहला कौन सा बनता था? इस साइड में ऐसे बनता था परवलय। दूसरा क्या होता था? एक इस तरीके से भी बनता था, इस साइड में इधर x x डैश और y y डैश। एक कैसे बनता था आपका? एक आपका ये ऊपर की ओर भी बनता था x x डैश, और कैसे बनता था ये? y y डैश, ये बनता था। एक और बनता था आपका, एक आपका और बनता था, ठीक है ना? ये देखिए वो किधर की ओर बनता था? नीचे की ओर बनता था, सही है? तो x x डैश और y y डैश इधर की ओर बनता था।
इनका सब समीकरण क्या होते थे? आपका इसका समीकरण होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जनरल। इसका क्या होता था? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। कुछ याद आया आप लोगों को? और होता था x स्क्वायर बराबर कितना? 4ay हो जाता था। और इसके लिए 4 के लिए होता था x स्क्वायर इक्वल टू कितना? माइनस का 4ay हो जाता था। जब y स्क्वायर दिया होता था तो इधर की ओर y स्क्वायर जब देगा तो यह जो x होगा तो ये x के सापेक्ष बनेगा। यहाँ भी x है तो x के सापेक्ष तो बनेगा, लेकिन माइनस है तो इधर की ओर बनेगा। अगर आपको y दिया है तो y के सापेक्ष बनेगा। और अगर मान लीजिए क्या है, आपको दिया हुआ है क्या माइनस का, तो नीचे की ओर बनेगा, प्लस का है तो ऊपर की ओर बनेगा। ये चार थे आपके। अब इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन आएगा। देखिए दिया था हमको x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो किस टाइप का है ये? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है कि नहीं है? अगर इस टाइप का है तो ग्राफ का कैसे बनेगा फिगर? ऊपर तो देखिए कैसे बनाओगे, एक कह क्या हमसे रहा है, देखिए ये हमसे एरिया पूछ रहा था, इस तरीके से बनाओगे x x डैश और ये y और ये क्या हो जाएगा y डैश। अब इसमें कह रहा था कि x y बराबर 2, तो मान लीजिए ये 1 है, ये क्या है 2 है, ये 3 है और ये कितना है 4, ऐसे दिया हुआ है। आपको x बराबर 2 y बराबर 2, तो y बराबर 2 यहां पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और y बराबर कितना दिया आपको 4, और इससे घिरा हुआ एरिया बोल रहा था प्रथम, ये प्रथम चतुर्थांश होता नहीं होता, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये कौन सा चतुर्थ। तो इसमें जो एरिया घिरा हुआ है ये वाला, इस एरिया का क्षेत्रफल हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अगर हम इनका देखना चाहें कि हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम इसको a बोल दें, इसको b बोल दें और इसको क्या बोल दें c, और इसको क्या बोलते हैं हम d। इसीलिए लिमिट y बराबर 2 से y बराबर कहां तक दी हुई है 4 तक, और जैसा आप इस वक्र से निकालेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, ये एरिया आ जाएगा आपका। इस तरीके से बोल रहा था। ये इक्वेशन किसकी दी है आपको, ये वाली, ये आपको दिया है कितना x स्क्वायर बराबर कितना 4y, ये इसी की समीकरण दी हुई आपकी वक्त। और इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए बताइए, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है, और फिर ये हमको लगाना। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? हालांकि हम इसको ना बनाए तब भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दिखेगा नहीं, और कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है अगर वो फिगर बना के नहीं देखेंगे। ये चारों आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि किधर की ओर पूछा जा रहा है। अभी जब ये दीर्घवृत्त आएगा तो 2 दीर्घवृत्त की बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको गिवन है दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान 16 प्लस y स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू, ये दीर्घवृत्त का सूत्र होता है। दीर्घवृत्त क्या होते हैं पता है, 2 टाइप्स के होते हैं। इधर देखिए, अगर आपको गिवन है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान कितना b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, दीर्घवृत्त की होती है। एक तो ये बनती है आप इस तरीके से, एक तो ये इस तरीके से बनती है x डैश और y डैश, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। और एक क्या बनती है, एक तो इस तरीके से बनती है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर बनती है, इस तरीके से, जो x डैश और y डैश होती है। जो ये बनती हैं इस तरीके से, ये क्या होते हैं, ये दीर्घवृत्त होते हैं, और इसकी इक्वेशन ये होती है। लेकिन ये कब बनता है और ये कब बनता है, तो ये तब बनता है जब x के नीचे वाला मान बड़ा होगा y स्क्वायर के नीचे के मान का। x स्क्वायर के जो नीचे मान लिखा होगा बड़ा होना चाहिए y स्क्वायर के जो नीचे मान लिखा उससे, अगर बड़ा है तो इस टाइप से बनता है। और अगर छोटा है, कहीं अगर आ गया क्या a स्क्वायर छोटा आ गया b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के नीचे जो मान लिखा होगा छोटा हो जाएगा किससे, y स्क्वायर के जो मान लिखा होगा नीचे, यानी अगर a स्क्वायर छोटा है b स्क्वायर से, तो इस तरीके से बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये बिंदु क्या होता है, ये होता है 0 से कहां तक, माइनस के कहां तक, इधर माइनस का a से कहां 0, और इधर क्या हो जाता है आपका, हो जाता है a का मान कितना 0, और यहाँ a 0 का मान 0 होता था। ये यहाँ हो जाता है कितना -0 का मान, ये क्या होता है यहाँ पास
ये निर्देशांक होता है 0 का कितना माइनस का b, और यहाँ क्या हो जाता है ये 0 का कितना हो जाता था d, इनके शीर्ष होते थे। इसी तरीके से ये यहाँ पर क्या होगा, वो माइनस का a, 0, और ये आपका हो जाएगा a, कितना 0, ये आपका हो जाएगा 0, b, और ये आपका हो जाएगा 0, कितना माइनस b। इस तरीके से होता थे 0, 0 होता था। ये दीर्घवृत्त के सूत्र होता है, ये इस तरीके से बनते हैं, 2 टाइप के होते हैं दीर्घवृत्त, बस जब बड़ा छोटा का देखते हैं बस। अब ये हमको दीर्घवृत्त दिया है, देखो नहीं दिया है, नहीं लिखेगा। अगर ये ऐसे ना लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते, देख सकते हो x स्क्वायर बटे कितना लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर बटे कितना लिख सकते हो 3 का स्क्वायर बराबर कितना 1। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर के नीचे जो लिखा है वो बड़ा है, तो इस टाइप वाला बनेगा। कैसे बनेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से बनाएंगे x डैश y, और y क्या होता है डैश। जिसका फर्स्ट ईयर जितने अच्छा पढ़ा है उसको उतनी यहाँ आसानी हो जाएगी। देखते हैं टाइम वो करेगा। देखिए ये जो शीर्ष इसका होता है, ये वाला, ये जो शीर्ष होता है इसको a से डिनोट कर दो, इसको डिनोट कर दो किससे a, और a डैश बोल दीजिए इसको, और इसको बोल दीजिए b, और इसको क्या बोल दीजिए b डैश। आपका जो ये वाला होता है ये क्या होता है a, 0, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है माइनस a, कितना 0, ये आपका होता है 0, b, और ये होता है 0, माइनस b। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका, अगर यहाँ a की जगह कितना दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ a बराबर आपका 4 है और b बराबर कितना है 3 है कि नहीं है। तो आपको यहाँ 0, माइनस 3, और यहाँ आपका बनेगा 0, प्लस 3, ये आपका आएगा कितना 4, 0, और ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 4, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो बनेगा। अब हमको इस दीर्घवृत्त का पूरे का एरिया निकालना है, ध्यान देना जरा मेरी बात। इस पूरे का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। अगर ये समाकलन ना होता तो इसका निकालना इतना आसान नहीं था। हालांकि फार्मूला लिख दिया गया है, लेकिन समाकलन सबकी हेल्प कर दे। देखिए ध्यान से देखिए, ये जितने भी चार भाग में डिवाइड हो गए, भाग दोनों चारों क्या होते हैं बराबर बराबर के होते हैं। कैसे होते हैं बराबर बराबर। अगर जो हम किसी तरीके से क्या कर दें, एक का एरिया निकाल लें और उसका 4 से गुणा कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हम लगा तो इसको पूरे को सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम एक का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, हम एक का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे का एरिया पता हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, लिखोगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है आपको, 4 दीर्घवृत्त, ऐसे भी लिख लो दीर्घवृत्त, और क्या लिख लीजिए आप ए बी डैश ए डैश बी ए का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो पूरे का, नहीं समझ में आएगा। ए बी डैश ए डैश बी और ए, पूरे का हम क्या लिख रहे हैं क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा देखिए 4 हो जाएगा। 4 इसलिए क्योंकि एक का निकालेंगे 4 से गुणा होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और लिमिट कहां से दी हमको, यहां से इसको एक का निकालना है तो 0 से कहां तक दी हुई है, 0 से कहां तक दी हुई है हमें 4 तक दी हुई है। कोई बात समझ में आई, समझ में आई। और आपका देखिए लिमिट हमने किस में ली है, x में ली है, x अक्ष पर ली है हमने लिमिट, इसमें नहीं ली हुई है, तो यहाँ आपका dx आ जाएगा और फिर यहाँ क्या होता है y होता है। कुछ इतनी बात आपकी समझ में आई। इसके बाद देखिए 4 इंटीग्रेशन 0 टू कितना 4। अब आपको यहां से क्या करना है, आपको y स्क्वायर का मान y का मान यहां से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे, हम तो इसको हवा में निकाले दे रहे हैं। देखो आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, इधर पीछे बढ़ेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 16 आएगा। जब उसका रूट लोगे तो ऊपर तो क्या बनेगा आपका, ये ऊपर तो आपका बनेगा 16 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, लेकिन जो नीचे 16 बनेगा उसका कितना निकल आएगा, कितना निकल आएगा उसका 4 निकल आएगा। लेकिन ये 9 की जब तिरछी गुणा करोगे तब तो रूट लोगे, तो रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 3 भी आएगा। कितना आएगा आपका 3 भी आएगा। कितना आ जाएगा इधर 3 भी आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा इधर। चलो कर लीजिए, देख लीजिए क्योंकि ऐसे हो सकता है आपकी समझ में ना आए। एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना 1। देखिए क्योंकि यहाँ आपका 3 आएगा, कितना आएगा आपका यहाँ कितना आ जाता है आपका 3। ये समझ गए नहीं, समझे कैसे 3 आएगा,
ये जब 9 को इधर करोगे फिर वर्गमूल लोगे तो 9 का कितना निकल आएगा 3। ये देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका 3 इंटीग्रेशन 0 to 4 और रूट के अंदर कितना बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस कितना बनेगा x का स्क्वायर बनेगा। वही चार निकाल के यहाँ देख सकते हो y स्क्वायर बाई कितना 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई कितना लिख सकते हो 16 लिख सकते हो। y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ये देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 9 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना आएगा 16 आएगा। अगर जो इधर से स्क्वायर हटाओगे, अगर आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या निकल के आएगा 9 का कितना निकल आएगा 3 निकल आएगा, 16 का कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा, कितना निकल आएगा 4, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा भैया 16 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वही हमने यहाँ लिखा था 3 बटे कितना 4 रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो y का मान इतना आएगा आएगा। और आप इसका फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, आइए इस क्षेत्र में लगाते हैं, इस क्षेत्र में लगाते हैं, फार्मूला आप लिखे दे रहे हैं। आपका फार्मूला क्या होता था इंटीग्रेशन, क्या होता था फार्मूला बताइए क्या होता था, रूट के अंदर कौन सा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो फार्मूला dx वाला क्या होता था, वो फार्मूला होता था x बाई 2 रूट के अंदर ज्यों का त्यों, यानी x स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर प्लस आपके पास होता था a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a, ये फार्मूला होता था इसका, वो फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। आइए करते हैं, देखिए इसके बाद इधर देख लीजिए तो इंटीग्रेशन 0 टू कितना 4 और ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स हमको गिवन है इज इक्वल टू, देखिए इसका फार्मूला में क्या डाल दीजिए, चलो अच्छा यहाँ कर ही देते हैं, नोट क्यों कर रहे हैं ना, यहाँ तो क्या कर रहे हैं हम कर ही देते हैं इसका समाकलन, तो 3 ब्रैकेट देखिए करोगे तो क्या आएगा x बाई 2 रूट के अंदर जो का त्यों लिखना है आपको 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपान a, x अपान a मींस यहाँ कितना a का मान कितना दिया हमें 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है 4, और लिमिट इसकी कितनी चल रही थी 0 से कितनी चल रही थी 4। आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो 4/2, यहाँ 4 स्क्वायर, यहाँ रखो 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो गया प्लस। अब इसमें अपर लिमिट जरा रखो, इसमें रखोगे तो देखो 4 चक्कू 16/2 तो है ही, और साइन इनवर्स और ये 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हमने रख लिया, अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रखिए। अगर यहाँ हम 0 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0 प्लस, और अगर जो आप यहाँ साइन में भी 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0, तो भी 0 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई। इसके बाद देखिए 3, ये 2 1 2 2 8 16, ये तो बनेगा, तो कितना हमारे पास बचा 8 बचा, और साइन कट जाएगा 4 है तो साइन वर्स 1 आ जाएगा, और साइन में 1 किसका मान होता है पाई बाई 2 90 का मान होता है, होता नहीं होता। 2 1 2 2 चक्कू 8, तो ये बनेगा 4, तो कितना हो जाएगा 12 पाई आ जाएगा। इतने क्या आ जाएगा ये वर्ग इकाई, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 12 वर्ग इकाई आएगा। इतना हमने आपको बताया, समझ रहे हो। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं, आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। ये जो हमने इतना किया है ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका केवल आंसर इतनी ही जगह में आ जाए, समझ रहे। देखिए आपको a पता कितना है यहाँ 4, आपको b कितना पता है 3, आप डाल दीजिए पाई ab, ये इसका होता है। आप जनरल नंबर निकालेंगे तो पाई ab फार्मूला आता है, अगर आप कहीं बहुकल्पी में या कंपटीशन में बैठते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। पाई और a बोले तो कितना 4, b बोले तो कितना 3, 3 चक्कू 12 पाई आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 8 नंबर। ये आपको गिवन है x स्क्वायर अपान 4 प्लस y स्क्वायर अपान कितना 9 इज इक्वल टू 1। ये जो अभी सवाल 7 नंबर लगा है, क्वेश्चन 7 नंबर के, ये उसी का भाई है, और ये भी छोटा भाई है, बड़ा भी नहीं। यहाँ पे तो वैल्यू आपको क्या दी है छोटी, और आप उसी तरीके से क्या करना कंप्लीट करना, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे अब 9 नंबर, ना लगे तो बताना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सरल रेखा y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना y इज इक्वल टू mx, ये सरल रेखा कोई दी हुई है,
एक्स अक्ष तथा कोट x बराबर 3। एक्स अक्ष कौन सी बोल रहा है हमसे? एक्स अक्ष बोल रहा है, एक्स अक्ष, और कोट क्या बोल रहा है? x बराबर 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर इतनी बात किसी को दे दी जाए और उसके माइंड में अगर फिगर ना बना या वो फिगर नहीं बना पाएगा तो वो लगा नहीं पाएगा, या तो कुछ अंधी मारा तो भले लग जाएगी। अब देखिए क्या होगा, इसका फिगर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि रेखा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx का जो रेखा की जो रेखा होती है वो इस तरीके से जाती है। कैसे जाती है? लेकिन ये जाती कहां से है? ये मूल बिंदु से। बस ये समझो कि अगर y बराबर कहीं mx लिखा होगा तो कैसे जाएगी? मूल बिंदु से जाएगी। वो चाहे आपकी ऐसे चली जाए, चाहे आपको वो ऐसे चली जाए, वो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन कहां से जाएगी? वो मूल बिंदु से जाएगी। कहां से जाएगी? वो मूल बिंदु से। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए इसका 0 कामा कितना होता है? ये 0। ये ओरिजिन क्या होता है? 0 कामा 0। अच्छा, और x बराबर कितना हमको दिया है? देखिए 3 दिया हुआ है। अगर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका 3। तो इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे? मिला देंगे। यानी x बराबर यही हमको कितना दिया हुआ है? 3। तो हमसे बोल रहा था कि रेखा, हमसे क्या बोल रहा था? ये रेखा और x बराबर 3 मतलब इस लाइन से, और कह रहा x अक्ष से घिरा हुआ जो एरिया है उसका आपसे क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको इससे? ये आपको एरिया पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल। अगर इसको O बोला गया, इसको मान लो A हो, ये क्या है आपका? B। तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। इसका निकालना है। किसका निकालना है आपको? इसका एरिया निकाल लेना है आपको। इसका एरिया निकालना है। तो आप एरिया कैसे? लिमिट कहां से हो जाएगी? 0 से कहां तक हो जाएगी? 3 तक हो जाएगी। बस जैसे ही आप ये देखेंगे आपको आंसर आ जाएगा, निकल आएगा। देखिए त्रिभुज जो आपका बना हुआ है, क्या आकृति लिख देते हैं। हालांकि त्रिभुज बन गया है। आकृति OAB का क्षेत्रफल, आप त्रिभुज भी लिख सकते हैं, त्रिभुज की आकृति बन गई है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 टू कितना? 3, और y dx होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट x में दी है तो dx आएगा, तो यहाँ y आएगा। y का मान यहाँ पुट कर दीजिए। क्या मान हमें गिवन है? y इक्वल टू कितना गिवन है? mx गिवन है। mx dx x m का होगा नहीं, x का आप करिए तो x का करेंगे तो x स्क्वायर y कितना होगा? 2 समाकलन 0 टू कितना? 3 इज इक्वल टू m 2 बार, और लिमिट डाले 3 रखिए तो 3 की पावर कितना? 2 माइनस 0 की पावर कितना? 0 की पावर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 से 0 रख दीजिए। फिर आपका ये क्या आ जाएगा? देखिए तो m बटे कितना? 2, और ये 3 से कितना बचेगा? 9। 0 से मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका आएगा 9m अपॉन कितना? 2। इतने वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा। यही हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में देखिए हमसे क्या बोल रहा है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और कह रहा है x अक्ष और कोट x बराबर c। कोट x बराबर कितनी दी हमको? सीधी, और x अक्ष बोल रहा है के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको अभी हमने बताया कि परवलय का ये है फार्मूला, x स्क्वायर बराबर परवलय का x स्क्वायर बराबर कुछ 4ay का टाइप का होता तो परवलय किधर की ओर बनता है? बताइए। तो परवलय किधर की ओर बनता है? ऊपर की ओर बनता है। इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर की ओर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? इस तरीके से ऊपर की ओर बन जाएगा। अब ये बोल रहा है x बराबर c प्लस पॉजिटिव दिया तो x अक्ष पर चलोगे तो मान लो c आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये x बराबर c है, यहां तक है कि नहीं है? तो ये आपका बनेगा c का मान कितना बन जाएगा? 0। कितना बनेगा आपका? यहां c का मान क्या हो जाएगा? 0 तो बनेगा। और इस पर इस तरीके से खींच दे, यानी x बराबर ये रेखा क्या हो जाती है? c हो जाती है। और यहां ओरिजिन पर क्या होता है? 0 का मान 0 होता है। ये तो होता कि नहीं होता? ये 0 का मान कितना होता है? 0। ध्यान से देखना। अब ये कह रहा था कि इस परवलय, क्या कह रहा था? इस परवलय और x अक्ष और x बराबर c से घिरी हुई आकृति क्या बता रहा था हमसे? कह रहा था क्षेत्रफल बताओ। मतलब हमको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? अगर इसको O कह दिया, इसको हम कह दिया A, और इसको क्या बोलते हैं हम? B, तो हमको OAB का निकालना है क्षेत्रफल। निकाल लेते हैं। देखिए आकृति, आकृति लिख सकते हैं छायांकित भाग। क्या लिख सकते हैं आप? एक छायांकित भाग OAB का क्षेत्रफल।
इंटीग्रेशन 0 से कहां तक लिमिट जाएगी, 0 से c तक जाएगी। और देखिए लिमिट x अक्ष पर है तो यहाँ dx होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका y, इंटीग्रेशन 0 टू कितना c, y बोले तो कितना, आपको यहाँ से y का मान निकालना है, तो x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, dx आएगा इज इक्वल 1/4a बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू कितना c x स्क्वायर। अगर आप इसको करेंगे कितना, समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा। ये देखिए क्या है, ये a है ना, और लिमिट क्या चल रही है 0 से कहां तक चल रही है c तक। इसके बाद देखिए इधर देखते हैं, इधर तो क्या बनेगा, देखिए 1 कितना आ रहा है, 4a आ रहा है और लिमिट डाल दीजिए। अगर c रख देते हैं 3 भी बाहर निकाल दो, ये बाहर क्या कर दो, इसका 1/3 भी बाहर निकाल दो और लिमिट डाल दो। अगर आप c रखते हैं तो c की पावर 3 हो जाएगी, अगर आप 0 रखते हैं तो 0 की पावर 3 हो जाएगी, तो 1/3 चक्कू 12a और आपका क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, c की पावर कितना आ जाएगा 3, वो तो 0 ही है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतने वर्ग इकाई आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे 11 नंबर। कह रहा परवलय y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4ax, जर्मन फार्मूला ही आपका लिख दिया कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और कोट x बराबर 2a तथा नाभिलंब से घिरा हुआ है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा आपसे क्या बोला, देखिए अगर आप इसका फिगर बनाएंगे और कोई क्या दिया आप वो भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि x अक्ष और कोट क्या हमको गिवन है, x बराबर कितना 2a और नाभि बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमसे, जो x अक्ष और कोट x बराबर 2a तथा नाभिलंब से गिरा हुआ है। नाभिलंब यहाँ क्या हो जाएगा, नाभिलंब जो हो जाएगा वो भी देखो आप बता रहे, फिगर में बता रहे, वैसे नहीं समझ में आएगा, फिगर में देखिए x डैश और y और क्या हो जाएगा y डैश, y स्क्वायर पर ओले दिया तो कैसे बनेगा आपका, इस साइड में बनेगा आपका, बनेगा। इसका मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं नाभिलंब है s, ये क्या हो जाता है a कमा कितना होता है, ये a कमा कितना होता है यहाँ पास, ये नाभिलंब है s और ये होता है a कमा कितना 0 होता है, ये a कमा 0 होता है। और ये कह रहा है नाभिलंब और कितना कह रहा है 2a, यानी ये तो a है और भी a, तभी तो यहां से पूरा कितना हो जाएगा 2a और 2a, ये बोल रहे, समझे नहीं समझे। और इससे जो घिरा हुआ है उसको आपको क्या करना है, ये निकालना, ये निकालना। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, x अक्ष इस परवलय और x अक्ष से घिरे हुई वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको लेना है क्या, आप अगर इसको मान लें जैसे l डैश a और क्या मान लें यहाँ b, तो ये बात समझ में आई। ये रेखा यहाँ पर क्या है, ये 2a कमा 0 हो जाएगा, ये x बराबर 2a आपसे कह रहा था जी। कुछ बात समझ में आई, जितना इधर होगा उतना ही तो इधर होगा, एक का निकालेंगे डबल कर देंगे। देखिए लिखोगे छायांकित भाग कौन सा, l डैश a b का क्षेत्रफल, ये लिखो तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटीग्रेशन a से कहां तक गिवन है हमें 2a तक गिवन है, a से कहां तक गिवन है हमें 2a तक गिवन, और dx होगा, और आपका यहाँ क्या आएगा, आपका y आएगा, क्या आएगा आपका y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, a से 2a, y बोले तो कितना, जब आप यहाँ y निकालेंगे तो क्या आएगा 4 का वर्गमूल तो कितना निकल आएगा 2 रूट a होगा और रूट क्या होगा x होगा, तो आप ये लिख सकते हैं 2 रूट a और x को लिख देंगे x की पावर 1 बटे कितना 2, तो ये बनेगा 2 दूना 4 रूट के अंदर a इंटीग्रेशन a टू 2a और x की पावर कितना 1 बटे 2। इधर देखिए 4a रूट a, अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 बटे कितना 2, लिमिट क्या चल रही है a से कहां तक चल रही है 2a तक चल रही है, 4 रूट a, अगर हम यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2a की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई कितना 2, माइनस यहां रखोगे तो a की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ a की पावर 1 बटे 2 है, या और क्या है आपका 2a की पावर 3 बटे 2 है, माइनस a की पावर 3 बटे कितना है 2,
आप इसके अंदर गुणा करते हैं या कॉमन लेके लगाने या गुणा करते हैं। देखिए अगर इस 2a की पावर भी तो है, पूरे की पावर ये होगा, सेम नहीं आएगा, 2a की पावर होगा। देखिए अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा करके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका। ठीक है, देखना ना है तो बताना, ठीक है, आ जाएगा।